एक और मसला जो कई दिन से चल रहा था, कई माह से एक्चुअली चल रहा था, चमन में पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज खत्म हो गया है। शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक शहर में बंद दुकानें खुल चुकी हैं। पासपोर्ट पॉलिसी से मुताल्लिक हो गए हैं मामलात सेट। आपको बता दें, गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अफगानिस्तान आमदोरफ्त के लिए पासपोर्ट की लाजमी शर्त के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी था और मकामी अफराद पासपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बलोचिस्तान हुकूमत ने धरना कमेटी से कई बार मुज़ाकरात किए जो बदकिस्मती से नतीजा खेज साबित नहीं हुए थे और इस धरने को हुकूमत के खिलाफ सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता। वो तो एनी थिंग कैन बी टर्न इन टू दैट। धरने के शुरका का मौक़िफ़ था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रवायती तजारत का तरीका बहाल किया जाए। बेसिकली नो पेपर वर्क नथिंग, बस आना जाना जो है हमारा स्टार्ट हो जाए। ये वैसे फिर हाथ नहीं, फिर उन्होंने they came to an understanding, बट क्या है, कब तक हम फिर रिवायती तरीकों से चलते रहेंगे? जो है वो तय पा गए हैं। चलिए, अब ये एटलीस्ट धरना खत्म हो गया है। अब बात क्या हुई है हम पता कर लेते हैं ना। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, चमन में गुज़श्ता कई हफ्तों से सब ठप पड़ा था, एहतजाजी मुज़ाहिरे धरनों में तब्दील हो गए थे। सो अब सब कुछ मामूल पर आ गया है। किस तरह हुए ये मसाइल हल, क्या तय पाया है? सूबाई हुकूमत जब से आई है, वज़ीर आला साहब ने जब से अपना मनसब संभाला है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमें यहाँ के लोगों के मसले हल करने हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने मुझे भी भेजा, स्पीकर साहब को भेजा कि आप जाएं, लोग हमारे हैं, चमन के लोग हमारे हैं, उनके मसले हमारे हैं, उनके मसले भी सुने। और चूँकि रियासत के भी मसले इस बॉर्डर के हवाले से कि इस बॉर्डर में जो बॉर्डर पार से आमद रफ्त होती है, वहाँ से माशी हवाले से तो हम बर्दाश्त कर लेंगे उसको अपने लोगों के लिए, लेकिन टेररिस्ट और टेररिज्म का मवाद उधर से इतना इम्पोर्ट होता है, मैं समझता हूँ हमारे लोगों की ज़िंदगी और जान माल उससे ज़्यादा अहमियत रखती है। तो हमने इस सिलसिले में ऐसा एक तरीक़ाकार को ढूंढने की कोशिश की जिससे हमारे लोगों का भी रोज़गार का मसला हल हो। हमने उन्हें जॉब्स की ऑफ़रें की, हमने उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे देने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे होता है कि कुछ यहाँ सियासी मुफादात हासिल करने के लिए लोग अवाम और रियासती इदारों के दरमियान गलत फहमी फैलाते हैं। कुछ लोगों रियासती इदारों पर या DC के ऑफ़िस पर हमला किया। इस हालात में कोई भी हुकूमत खामोश नहीं रह सकती कि आप DC के पर हमला करें, DC के ऑफ़िस पर हमला करें, सरकारी इमारतों पर हमला करें। तो ऐसे शरपसंदों को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद इलाके के मोतबरीन, इलाके के सफ़ेद रीश, इलाके के मोज़िज़ीन राब्ते में आए गवर्नमेंट के साथ कि इन मसलों को हल किया जाए। गवर्नमेंट की तो पहले दिन से ख्वाहिश है कि ये लोग हमारे हैं, तो उनके साथ बैठकर पहले चमन के हमने मामलात मामूल पर लाए हैं। चमन के मामलात बिल्कुल मामूल पर हैं, बाज़ार खुले हुए, ऑफिसेस खुले हुए हैं। तो मज़ीद हमें इंशाअल्लाह मिल बैठ कर रियासत के इस मसले को और अपने अवाम, चमन के अवाम के इस मसले करें। अच्छा, हम पहले भी ये देखते रहे हैं कि चमन के हालात पर कई हलकों की जानिब से बड़ी सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती रही है, तो इसलिए ये इम्कान बहरहाल मौजूद है कि ये मसला जो है ये दोबारा खड़ा हो सकता है। ऐसा ना हो, हुकूमत ये किस तरह यकीनी बनाएगी? बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें नहीं, कुछ सियासी जमातों का रोज़ी रोटी इसी पर चलता है। लोगों को गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वरगलाएँ और तशद्दुद का रास्ता अपनाएं। आके एक दिन तकरीर करके लोगों में इश्तियाल फैला कर ये लोग चले जाते हैं, अपनी सियासत करते हैं और फोर्सेस को और हुकूमत और आवाम को आमने सामने करते हैं। अब आवाम समझदारी का मुजाहरा करें, परलत के लोग, वहाँ के चैम्बर के लोग, हम सब मिल बैठकर हुकूमत के अपने मसले हल करेंगे और अपने लोगों के मसले हल करेंगे। इन जज्बाती बातों से जिनका काम सिर्फ सियासत होता है, जो सिर्फ सियासत की खातिर आके अवाम में और हुकूमत अपने लोगों में नफ़रत फैलाते हैं। हालांकि हुकूमत कोई ऐसी चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती कि मेरे अवाम को उससे मुसीबत मुश्किलात। अच्छा, अब चमन का मामला तो आपने बता दिया, लेकिन बलोचिस्तान में सूबाइयत, लिसानियत के नाम पर टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, अगवा अदरवाइज़ काफ़ी वाक़यात ये बढ़ रहे हैं। तो क्या उस पर हुकूमत को भी कोई तशवीश है जितनी हमें हैं, दीगर हलकों को है?
देखिए, मैं बिल्कुल किसी बलूचिस्तान के हालात को आइडियल नहीं समझता। हमें सब ने एक चीज़ मैं यार बारहा कहता हूँ, हमने सब ने एक पेज पर होना होगा, फिर हमारा मुल्क खुशहाल होगा। यही लोग जब आपके फोर्सेस को मारते हैं, यही लोग जब आम शहरी शरीफ आदमी को मारते हैं, इनके ख़िलाफ़ सरकार एक्शन लेती है, तो आप लोग मीडिया में हमारे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सियासत को अपनी पाकिस्तान से ज़्यादा अहमियत देते हैं, असम्बली में कि पाकिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, बलूचिस्तान के इस इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, ये लोग जो आपको मारते हैं, आप पर बम धमाके करते हैं, 100 लोग एक बम धमाके में मारते हैं, उसका क्या इलाज है अगर उनके पीछे ना आया जाए? शुक्रिया आपका ज़िया साहब।